सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जग में साचो तेरू नाम, on the तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता,
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता, वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्राप्रदायकः। आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्राप्रदायकः। अशोकवनिका छेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रभेदकः। आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्राप्रदायकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनुजवः। पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकश्च वै। आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्राप्रदायकः। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः। कपीसेनानायकश्च
भविश्च चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः चलद बालसन्नधलम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्या तत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञः रामदूतः प्रतापवान् आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारणः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः चिरजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रु महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थ लङ्कापुरविदाहकः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सोरार्चितो महातेज रामचूडमणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः सुग्रीव
ग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढवृतः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीरसमुद्भवः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः इंद्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः आञ्जनेयो महावीर हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्रप्रदायकः आइए भक्तजनों, पिठोरी अर्थात श्रावण मास की अमावस की व्रत की कथा की विधि का वर्णन करें। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं। सायंकाल स्नान करके घर के लड़कों को या लड़कियों को खीर पूरी का भोग चढ़ाते हैं। इस दिन 64 योगिनियों के चित्रों की महिलाएं पूजा करती हैं। पूर्ण पोली अपने कांधे पे ले जाके आतिथ्य में कौन है ऐसा सवाल पूछती हैं और उसके जवाब के लिए अपने लड़के का नाम लेती हैं, यानी कि वह पुत्र या कन्या दीर्घ आयु हो जाता है या हो जाती है, ऐसी उनकी श्रद्धा होती है। आइए भक्तों, अब इस व्रत की कथा कहते हैं। एक आटपाट नगर था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर श्रावण मास की अमावस्या को उनके पिताजी का श्राद्ध रहता था। हर साल ऐसा होता कि जिस दिन श्राद्ध होता उस दिन प्रातः काल से ही उनकी बहू का पेट दर्द करने लगता था। जब वे ब्राह्मण खाना खाने बैठता तो उनकी बहू प्रसूत हो जाती और लड़का मर जाता। इस कारण ब्राह्मण लोग बिना खाना खाए पिए उठ जाते थे।
ऐसा 6 साल तक चला। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ तो ब्राह्मण गुस्सा हो गया। ब्राह्मण ने अपनी बहू को मरा हुआ लड़का देकर घर से निकालकर जंगल में धकेल दिया। जब बहू उस जंगल में गहरे प्रवेश कर गई तो उसे एक आदिवासी औरत मिली। उस औरत ने ब्राह्मण की बहू से पूछा कि आप कहां से हो और यहां क्यों आए हो, और यदि आ ही गए हो तो जल्दी ही यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरा मर्द आएगा और आपको खा लेगा। इस पर ब्राह्मण की बहू ने बोला कि मैं इसीलिए तो आई हूं कि मुझे कोई खा ले। इस पर उस आदिवासी औरत ने पूछा कि आप क्यों अपने आप को मारना चाहती हो। इस पर ब्राह्मण की बहू ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हर साल श्रावण मास की अमावस को मेरे गर्भ से लड़का पैदा होता है और मर जाता है, और उसी दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध भी होता है। लड़के की मृत्यु के कारण ब्राह्मण भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसा पिछले 6 साल से होता आ रहा है। यह 7वां साल था और इस साल भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए मुझे मरा हुआ लड़का देकर घर से निकाल दिया। तो अब आप ही कहिए मैं जीकर क्या करूंगी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी व्यथा सुनकर उस आदिवासी औरत ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि बेटी तू डर मत, तू बिल्कुल भी मत घबरा। यहां तुम कुछ आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक शिवलिंग मिलेगा और एक बेल पत्र का झाड़ मिलेगा। तू उस झाड़ पर बैठ जाना। रात के समय नाग कन्या और देव कन्या साथ साथ वहां पर पूजा के लिए आती हैं। पूजा करने के बाद वे खीर पूरी का भोग चढ़ाएंगी और पूछेंगी कि वहां कोई अतिथि है क्या। उनके ऐसा पूछने पर तुम फट से कह देना कि हां मैं हूं। वह आपको देखेंगी और आपसे पूछेंगी कि आप कौन हो और कहां से आई हो। उस समय तुम अपनी सारी व्यथा उनको कह सुनाना। तब ब्राह्मण की बहू ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूं, और कहकर वह आगे को चली गई। आगे जाकर उसे एक बेल पत्र का झाड़ मिला तो वह उसके पास खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। उस झाड़ के पास ही उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। आदिवासी औरत के कहने के अनुसार वह उस बेल पत्र के झाड़ पर चढ़कर बैठ गई। इतने में रात हो गई। रात होते ही नाग कन्या और देव कन्या उस बेल पत्र के झाड़ के नीचे आई और उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और भोग चढ़ाया। भोग चढ़ाने के बाद उन्होंने पूछा कि कोई अतिथि है। उनके पूछते ही ब्राह्मण की बहू झाड़ से नीचे उतरी और बोली कि हां मैं हूं यहां। सबने देखा और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि यह कौन है और कहां से आई है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। तब ब्राह्मण की बहू ने अपनी सारी कहानी बयान कर दी। तब नाग कन्या और देव कन्याओं ने उससे उसके मृत पुत्रों के बारे में पूरी जानकारी ली और उसके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया। जीवित पुत्रों को उसके हवाले करने के बाद उन्होंने कहा कि आप ये व्रत कीजिए और 64 योगिनियों की पूजा कीजिए। मृत्युलोक में यह व्रत हर साल करने के लिए कहा जाता है। ब्राह्मण की बहू ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो नाग कन्याओं और देव कन्याओं ने कहा कि यह व्रत करने से बच्चे मरते नहीं, अपितु दीर्घ आयु होते हैं। ब्राह्मण की बहू ने खुशी खुशी उन सबको नमस्कार किया और अपने गांव वापस आ गई। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो ब्राह्मण को बताया कि आपकी बहू वापस आ गई है। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि हो सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो यकीन हुआ।
और उसने देखा कि न केवल उसकी बहू वापस आ गई है, बल्कि उसके 7 पुत्र भी उसके साथ हैं। ब्राह्मण अपने घर में से एक मुट्ठी चावल और एक लोटा पानी लेकर आया और अपनी बहू व 7 पुत्रों के सिर से वार दिया। इसके बाद उसने अपनी बहू से सारा हाल बयान करने को आग्रह किया। तब बहू ने सारी कथा कह सुनाई तो ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और इस तरह वे खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। भक्तों, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पुत्र और पुत्रियों को न कि दीर्घ आयु प्राप्त होती है, वरन एक सुखी जीवन का वरदान भी मिलता है। और इस तरह कथा संपूर्ण हुई। जय भोलेनाथ। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसन् भानुबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। जलकुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टकं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रयशूल निर्
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसन् भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टकं प्रगल्लभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुको